सो हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं एक न्यू अपडेट्स के साथ। हम आज देखने वाले हैं BVSC की काउंसलिंग जो कि स्टार्ट हो चुकी है। हम थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि मेरी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा लेट है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो आपको काउंसलिंग करनी है और बाकी प्रोसेस क्या रहेगा, फ़ीस क्या रहेगी, वो सब चीज़ें। तो जैसे ही आप BVSC पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस। तो क्या क्या है हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में? यूज़र मैनुअल, स्टूडेंट एडवाइजरी, रूल बुक, फर्स्ट राउंड शेड्यूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट राउंड शेड्यूल जो कि बहुत पहले रिलीज़ हो चुका था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं। 20 से 26 तक ही जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज क्योंकि 24 तारीख है तो आप 2 दिन तक और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने। आप इसी ड्यूरेशन में जो है अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स। तो आप आपके रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल्स हैं आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और 25 तारीख को जो है आपका शीट चार्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। कौन से सीट्स, कितनी सीट्स हैं, ऐसा सब चीज़ें, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। और मेरिट लिस्ट जो आती है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की वो भी रिलीज़ हो जाएगी 27 को। इसमें क्या होता है, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो उनकी लिस्ट जारी होती है ये। तो 27 को ये रिलीज़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आपकी चॉइस फिलिंग कब से है? तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपनी 28 से 31, है ना। इन 4 दिनों के भीतर जो है आप अपने कॉलेज चुन सकते हैं। आपको बहुत सारे कॉलेज देखने को मिलेंगे जैसे कि भोपाल, रीवा, इंदौर और जबलपुर। तो कुछ इस तरह से जो है आप कॉलेज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। आगे हम देखेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। जैसे अभी रीवा में मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है सब चीज़ें। उसके बाद अलॉटमेंट रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड। तो अलॉटमेंट रिज़ल्ट कब आएगा, मतलब अलॉटेड जो लेटर है वो आपको कब आता है, जो भी सीट आपको मिलती है वो आने वाला है आपको 2 तारीख के दिन। जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है उसके 2 दिन बाद, यानी 1 और 2 के जो है आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपके पास। फिर आपको ये करना है, जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, आपको पता लग जाता है, तो आपको करना क्या है कि जो भी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट आपको दिया गया है वहाँ जा कर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। वहाँ जा कर के जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। आप अपना कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं। और साथ ही जैसे 3 तारीख से 8 तारीख के बीच आप अपना कॉलेज भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको भोपाल कॉलेज या फिर जबलपुर कॉलेज मिल गया, आगे हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेज हैं, भोपाल है या जबलपुर है या नहीं। जैसे जबलपुर तो होता ही है, रीवा है ना। तो सब कॉलेज कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज नहीं हैं, तो हम आगे देखेंगे। तो 3 से लेके 8 तक जो है आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज़ आपको भोपाल कॉलेज मिला है तो आप जबलपुर ले सकते हैं, जबलपुर मिला है तो आप रीवा ले सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं नियम पुस्तिका BVSC की नीट UG 2025 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका 2025-26। तो सामान्य जानकारी इसमें दे रखी है, किस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन होता है, स्नातक डिग्री और पाठ्यक्रम,
10-12 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब चीज़ें हैं, और न्यूनतम योग्यता, ठीक है। साथ ही हम अभी देखते हैं कि किस कॉलेज में सीटों को जो आरक्षण दिया गया है, वर्गीकरण है, वो देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है बीबीएससी के सीटों का जो है वर्गीकरण दे रखा है। तो फ्री सीट्स और पेमेंट सीट्स, जिस तरह से डिप्लोमा में होता है, जिस तरह से डिग्री में होता है, वैसे डिप्लोमा में भी होता है। तो फ्री सीट्स भी हैं इसमें, पेमेंट शीट भी है साथ में। जैसे आप देख सकते हैं पेमेंट शीट, यहाँ फ्री शीट, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन कौन से कॉलेज हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आगे वो हम कॉलेज भी देखेंगे, कौन कौन से कॉलेज है अभी आपके पास। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास अनारक्षित, अनुजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग है ना, जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं यहाँ पे। एससी की भी है, एसटी की भी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो जो फ्री सीट्स हैं टोटल 165 सीट्स हैं जबलपुर में, महू में और रीवा में। तो भोपाल कॉलेज इसमें नहीं है, जो मैं कह रहा था भोपाल कॉलेज, शायद भोपाल में जो है डिप्लोमा कॉलेज है। तो जबलपुर, महू और रीवा है ना, 3 कॉलेज हैं यहाँ पे। और साथ ही पेमेंट शीट भी आपको देखने को मिलेगी, है ना, जबलपुर, महू और रीवा। तो पेमेंट शीट कितनी है, 60 यहाँ पे जो है पेमेंट शीट है। तो आप अपनी जो शीट्स हैं कितना है टोटल वो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो आरक्षित में ऐसा है, अनुसूचित जाति में ऐसा है ना, जनजाति में जो भी सब चीज़ें सब देख सकते हैं आप। और क्या है हमारे नियम पुस्तिका में वो भी देखेंगे साथ में हम। ये पेमेंट, तो कितना शुल्क आपका लगने वाला है, ठीक है। शिक्षण शुल्क की जानकारी नीट 2025 के माध्यम से नानाजी देशमुख चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर, महू एवं रीवा में 5.5 वर्षीय BVSC एंड HAH पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के छात्रों के निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा। कितना शुल्क जमा करना होगा वो देख लेते हैं हम। प्रथम वर्ष में जो है कुछ 74,000 के समथिंग हम मान सकते हैं। फिर द्वितीय वर्ष में 66, फिर 66, फिर 95, फिर 66। पेमेंट शीट में ये कुछ इस तरह से 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2,85,000 मान सकते हैं हम इसे। 2,75,000, 75,000, 76,000 ऐसा। ये फिर 4,10,000, ये 2,76,000। और इस तरह से जो है हमारा पेमेंट शीट है। और इस तरह से 74,000, 66,000, 66,000 कुछ इस तरह से जो हमारा फ्री सीट है। छात्रावास भी शुल्क दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये छात्रावास शुल्क हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं हमारी स्टूडेंट एडवाइज़री। तो अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट एडवाइज़री BBSC स्टूडेंट्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बची हुई जानकारी आप इस पोर्टल पे अपलोड करनी है। आपके 12th के जो परसेंटेज है वो इसमें एप्लीकेबल होंगे,
दोनों कोर्सेज़ में। जनरल कैटेगरीज़ के 50% होने चाहिए, SC ST कैटेगरी से 47.5% होने चाहिए। और 6 पॉइंट जो है, जो आपके नीट के जो रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन में जो सीट अलॉट होगी उसमें जो परसेंटाइल है और जो आपको कट ऑफ है वो इतना होना चाहिए समथिंग, तब जो अपना रजिस्ट्रेशन और आगे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू अपलोड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ड्यूरेशन में आपको ये सब डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। एक चीज़ और इसमें कि MP के जो स्टूडेंट्स हैं अपना डोमिसाइल लगाना है, और जो आउट ऑफ MP वाले स्टूडेंट्स हैं उनको करना क्या है कि अगर वो OBC का भी है तो वो जनरल का ही होगा, अगर वो SC का है तो भी वो MP में जनरल कैटेगरी में कहलाएगा। ठीक है। EWS कैटेगरी कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्शन एनी क्लास। जो भी क्लासेस हैं ये कैंडिडेट्स EWS अगर आपने लगा दिया है तो आप फिजिकल डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर और ये वाले का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपने EWS लगा दिया है एक बार। मेरिट लिस्ट आपकी ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, 9 पॉइंट। उसके बाद 10 वाला पॉइंट हम देख सकते हैं, कैंडिडेट नीड्स टू रजिस्टर। एक बार ही आप जो है अपने खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग MP डोमिसाइल कैंडिडेट कैन सेलेक्ट ऑल कैटेगरी। जो भी MP के स्टूडेंट्स हैं वो अपना सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो आउट ऑफ जो MP हैं उन लोगों का करना है कि सिर्फ देखिए, जिसे हम देख सकते हैं नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज UR। उनको जो है जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट मस्ट फिल द लॉग देयर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कॉलेजेस। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको करना क्या है कि आपकी जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उनको लॉक कर देना है। ठीक है। तो अगर आपको वापस से एडिट करना है तो आप पेमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो आप पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। MP डोमिसाइल कैंडिडेट कैन फिल बोथ फ्री एंड पेमेंट शीट्स ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो पेमेंट शीट और फ्री शीट दोनों जो MP के हैं स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो आउट ऑफ MP हैं सिर्फ उन्हें जो पेमेंट शीट ही मिल पाएगी। ऑल कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड ए सीट मस्ट डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर टू देयर कैंडिडेट्स लॉगिन। जैसे आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप लॉगिन के माध्यम से अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर कैंडिडेट मस्ट टू रिपोर्टेड अलॉटेड कॉलेज। जो भी सीट आपको अलॉट होती है तो उस डेट को आपको करना क्या है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जा करके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आपको रिपोर्ट करनी है, आपको अपनी अटेंडेंस वहाँ पे लगेगी। जो भी डेस्क पे अवेलेबल रहते हैं उनसे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, अपने अटेंडेंस देनी है, फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा शायद। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आफ्टर अटेंडेंस प्रोसेस कैंडिडेट मस्ट टू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट कंप्लीट। जी, जैसे कि हमने देखा, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट फीस थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। आपको फिर फीस पे करनी है लॉगिन के माध्यम से। फिर जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं 20 पॉइंट में आप देख सकते हैं, तो आप सब फीस पे कर देते हैं तो वापस आपको क्या करना है कि जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है उस कॉलेज में देनी है जा करके। उसके बाद एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि आप अपना कॉलेज जो है अगर आपको सपोज मिला है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऑल अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, है ना। तो और जो 24 वाला पॉइंट है तो आपको करना क्या, जैसे अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपको दोबारा से जो कॉलेज आपका अपग्रेड हुआ है वहाँ जा करके आपको एक बार जाना है और रिपोर्ट करनी है। ठीक है।